महाराज भर्तृहरि की। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी संस्कृत जाना होगा, कभी पढ़ा होगा, तो महाराज भर्तृहरि बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे और राजा भी थे। उनका ग्रंथ नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक ये संस्कृत लिटरेचर में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे महाराज भर्तृहरि बड़े विद्वान थे। विवाह हुआ, पत्नी आई और अपनी पत्नी के प्रेम में खो गए। जो बड़े नीतिज्ञ थे, जिन्होंने नीति शास्त्र लिखा, नीति शतक 100 श्लोक लिखे राजनीति पर। तो ऐसे महाराज भर्तृहरि पत्नी के प्रेम में ऐसे खोए कि सारी नीति भूल गई। थे बहुत अच्छे राजा। तो पहले जो नीति शतक लिखते थे, जब पत्नी आ गई तो उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, 100 श्लोक लिखे अपनी पत्नी के उस श्रृंगार रस में डूबकर। संजोग की बात की, कोई संत आए महाराज भर्तृहरि को मिलने के लिए। तो संत ने कहा कि महाराज आप इतने अच्छे राजा हो, चारों तरफ आपकी प्रशंसा है, हमारी इच्छा है कि आप ऐसे ही बने रहो और ऐसे ही प्रजा पालन करते रहो। तो संत ने महाराज भर्तृहरि को भी फल का प्रसाद दिया है ना। हम सब लोग अभी भी फल के प्रसाद का महत्व तो जानते ही हैं, है ना। तो फल का प्रसाद दिया। बोले महाराज फल की एक विशेषता, ये फल साधारण नहीं। क्या विशेषता है? बोले इस फल को खाकर आप ऐसे ही जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। महाराज भर्तृहरि तो अभी नया नया विवाह हुआ है, रानी के प्रेम और श्रृंगार में डूबे हुए हैं, और उस पर भी ऐसा फल मिल गया कि कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तो बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज भर्तृहरि ने विचार किया कि फल को मैं खाऊं, इससे अच्छा तो अपने रानी को दे दूं, क्योंकि उसको ही तो देखकर मैं इतनी सारी रचनाएं किया करता हूं ना। वो सदा जवान और ऐसे ही सुंदरी बनी रहेगी और मैं ऐसे ही ग्रंथ लिखता रहूंगा। तो महाराज भर्तृहरि ने वो फल ले जाकर अपनी रानी को दे दिया, पत्नी को दे दिया। संजोग की बात कि वो रानी राज्य में जो घुड़साल का मैनेजर है उसको प्रेम करती थी। तो रानी विचार करने लगी कि मैं इस फल का खाकर क्या करूंगी, और जो मेरा प्रेमी है अगर वो इस फल को खाए और सदा ही जवान बना रहेगा तो जीवन का आनंद मिलता रहेगा। तो उसने फल ले जाकर, ये सच घटना है, ये भागवत पुराण की कथा नहीं, ये महाराज भर्तृहरि के जीवन की अपनी कथा है। तो उसने ले जाकर घुड़साल के मैनेजर को फल दे दिया, जो घोड़ों की देखभाल करता था। और संजोग की बात ऐसी कि जो घुड़साल का मैनेजर था वो किसी वेश्या को प्रेम करता था। उसने सोचा कि मैं इस फल को क्या खाऊं, यदि मैं इस फल को उस वेश्या को ले जाकर दे दूं और सदा ही ऐसे जवान बनी रहेगी तो जीवन का आनंद आता रहेगा। उसने ले जाकर फल उस वेश्या को दे दिया, बताया कि देख तू इस फल को खा ले तो सदा ऐसे ही बनी रहेगी, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। वेश्या विचार करने लगी कि आखिर तो मेरी जवानी का क्या मतलब है, जो मेरा काम है, जो मेरा जीवन है, धिक्कार है इसी जवानी को, मैं जवानी लेकर क्या करूंगा। इस फल को तो यदि मैं महाराज को दे दूं, क्योंकि महाराज इतने अच्छे हैं, इतने अद्भुत प्रजापालक हैं, यदि महाराज सदा जवान बने रहें, ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, तो इस प्रजा का कितना बड़ा कल्याण होगा।
तो उस वेश्या ने ले जाकर उस फल को महाराज भर्तहरि को दिया। बोले महाराज एक फल मुझे मिला है, इसकी बड़ी विशेषता है और हम समझते हैं कि इसके अधिकारी सिर्फ आप जैसे ही राजा हो सकते हैं। क्या विशेषता है? बोले इस फल की विशेषता है कि आप सदा ऐसे ही जवान बने रहोगे। महाराज भर्तहरि को समझ में नहीं आया कि फल तो वही है जो मैंने रानी को दिया था, इस वेश्या के पास कैसे पहुंच गया। महाराज भर्तहरि ने पता लगाया और तब सारी कथा मालूम हुई कि किस प्रकार से फल वेश्या के हाथ में आया। महाराज भर्तहरि ने रानी को हाथ जोड़ लिया। बोले देवी, तुमने मुझे सचमुच में ज्ञान दे दिया। पहले तो मैं तुम्हारे श्रृंगार में डूबा हुआ था, लेकिन अब मैं प्रभु के प्यार में डूबा हुआ। और तब ऐसे महाराज भर्तहरि ने वैराग्य शतक लिखा। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, ज्ञान हो गया। जिस संसार में हम खोए थे, जिन लोगों के बीच में खोए थे, जिनको अपना माने हुए हम बैठे थे, है ना, उनके जीवन की सच्चाई का हमको पता लग गया।